नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 17वां मंत्र है, जो कि उसका अंतिम मंत्र है, उसका पाठ कर रहे थे। और अभी हमने इसके आधे भाग का पाठ किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, तस्यो कृत्स्नता मन एव अस्य आत्मा, अर्थात उसकी पूर्णता इस प्रकार से है कि मन ही इसका आत्मा है। वाक जाया, अर्थात वाक जननी है। प्राणः प्रजा, अर्थात प्राण प्रजा है। चक्षुर मानुषम वित्तम, अर्थात दृष्टि मनुष्य की संपत्ति है। चक्षुषा ही तद विन्दते, अर्थात दृष्टि ही वह प्राप्त करता है। श्रोत्रम देवम, अर्थात श्रोत्र देव हैं। श्रोत्रेण ही तत् शृणोति, अर्थात श्रोत्र द्वारा ही वह सुनता है। आत्मैव अस्य कर्म, अर्थात इसका स्वयं कर्म ही है। आत्मना ही कर्म करोति, अर्थात स्वयं द्वारा ही कर्म करता है। स एष पांक्तो यज्ञ, अर्थात इसके ये 5 यज्ञ हैं। पांक्तः पशु, अर्थात 5 पशु। पांक्तः पुरुषः, अर्थात 5 पुरुष। पांक्तम इदम सर्वम यदिदम किंच, अर्थात 5 ही यहाँ जो सब कुछ भी है। तदिदम सर्वम आपनोति य एवं वेद, अर्थात तब यहाँ सब में व्याप्त हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो वास्तव में पूर्णता है, तो जैसे बोला था ना पहले मंत्र में, यानी मंत्र के आरंभ में बोला कि ये जब तक इन सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेता तो तब तक अपूर्ण ही रहता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वास्तव में इसकी पूर्णता क्या है। तो इसकी पूर्णता में बताया कि आत्मा जो है, मन ही इसका आत्मा है। और जो जननी है वह वाक है, प्राण प्रजा है, और दृष्टि जो है वह इसका वित्त है, वह ही इसकी संपत्ति है। और श्रोत्र जो है वह दैव है, अर्थात वह है जिससे कि यह सुनता है। और इस प्रकार से जो है ये स्वयं कर्म करता है, और कर्म ही ये वास्तव में होता है। और ये ही इसके 5 यज्ञ हैं। तो 5 यज्ञ हैं, जो कि 5 पशु, 5 पुरुष और 5 ही यहाँ सब कुछ है। और जो इस बात को जानता है वह जो है वह इस प्रकार से जो है सब में व्याप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बताया कि पूर्णता कहाँ पर है। तो पूर्णता कहाँ बताई? तो पूर्णता बताई कि जो ये सोचते हैं हम कि अच्छा, एक तो मैं हूँ भाई, जो कि मैं ये शरीर हूँ, और मैं जो है स्त्री को प्राप्त कर लूँ, अर्थात कोई भी जननी, क्योंकि मेरा पुल्लिंग है तो मैं बोलूँगा कि स्त्री को प्राप्त कर लूँ। जो स्त्रीलिंग वाली सोचेगी कि किसी पुरुष को प्राप्त कर लूँ जिससे कि फिर प्रजा जन्म करूँ। तो वो जो है, वो जो जन्म देने वाली है वह वास्तव में वाक है, वाणी है। प्राण जो है वह प्रजा है, कि फिर उससे प्राण उत्पन्न होता है। और दृष्टि जो है वह संपत्ति है, कि जो हम प्राप्त करते हैं वह वास्तव में हमारी दृष्टि है। और जो दैव है, अर्थात जो दैविक विधान है जिससे कि हमको दृष्टि प्राप्त होती है, जो हमको ज्ञान देता है, वह वास्तव में वह क्या है? तो श्रोत्र है, हमारे कान जो सुनते हैं वह। और इस प्रकार से 5 ही हैं। तो ये 5 हो गए ना, मन, वाक, प्राण, दृष्टि और श्रोत्र। तो ये 5 हो गए। और वैसे यदि देखा जाए तो 5 महाभूत भी होते हैं हमारे, जो कि आकाश है, और फिर पदार्थ हैं। तो पदार्थ में वही जल, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो कि क्या, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये 4, और साथ में आकाश 5। तो ये 5 जो हमारे महाभूत हैं वो भी हैं। और साथ में 5 प्राण भी होते हैं हमारे शरीर में, कि 5 प्राण कौन से होते हैं? तो प्राण, व्यान, समान, उदान, और फिर कौन सा है एक और, अपान। तो ये 5 प्राण भी होते हैं। तो 5 ही इस प्रकार से बहुत 5 का वो महत्व। और देखिए हमारी उंगलियां भी कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 उंगलियां, हाथों में 5 है ना, और दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां, तो उस प्रकार से 10 हो गए, 10 दिशाएं। तो अब इसको समझिए अच्छे से कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? तो हमको तो ये लगता है कि हम हमारा शरीर हैं, परंतु वास्तव में वैसे यदि देखा जाए तो जो थोड़ा गहरे में जो देखता है तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं मेरा मन हूँ वास्तव में, है ना। जैसे रेने डेकार्ट्स ने क्या बोला था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ।
तो वो जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, तो थिंकिंग का जो काम है वो किसका होता है? तो वो मन का होता है ना वास्तव में। तो उस प्रकार से यदि देखा जाए तो मैं मेरा मन हूँ, इस प्रकार से बोला जा सकता है। परंतु ये जो मन है ये वास्तव में जो सर्वोच्च सत्ता है उसका प्रतिबिंब है वास्तव में मन। जैसे बाइबल में बोला गया कि भगवान ने, गॉड ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया है, अपनी प्रतिबिंब में बनाया उसने। तो ये जो मन हमारा है ना, ये हमारा मन वास्तव में जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका प्रतिबिंब है वास्तव में। तो जैसे बोलते हैं ना कि मन जो है वो चंद्रमा है और सूर्य जो है वह ब्रह्म है, ऐसा बोला जाता है। तो क्यों है? क्योंकि सूर्य का तो प्रकाश है और मन जो है वह उसको प्रतिबिंबित करता है, तो चंद्रमा जो है उसको प्रतिबिंबित करता है। तो इसी प्रकार से जो है यदि ब्रह्म सूर्य है तो उसका प्रतिबिंब जो है वह मन है, जो कि चंद्रमा है। इसीलिए मनु महाराज आते हैं, इसीलिए मनु महाराज जो आते हैं वो वास्तव में वहीं से आते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र मनु बोलते हैं ना। तो वास्तव में जो है वो उस प्रकार से आता है, वहाँ से वो विचार वो है कि मन जो है वह सर्वोच्च सत्ता का प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से चंद्रमा है। तो मन जो है वह आत्मा इस प्रकार से होता है कि बोला था ना आरंभ में कि उसने आत्मा जनित किया और आत्मा नहीं फिर दूसरा आत्मा जनित किया। तो दूसरा आत्मा जो है वह मन है वास्तव में, जो कि प्रतिबिंबित करता है उसको। अब वो जो वास्तविक सत्य है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसको तो कोई अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि वह तो अनुभव करता है, वह ही है जो कि अनुभव करता है। किंतु वह जो अनुभव करता है तो मन के द्वारा अनुभव करता है। तो वो जो मन के द्वारा अनुभव करता है तो मन जो है वह उसका प्रतिबिंब है। तो इसी प्रकार से आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि मन जो है वह जो हमारा ऑब्जर्विंग सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं ना हम, जो हमारे ऑब्जर्विंग सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं हम, तो वो वास्तव में हमारा मन है। तो मन के द्वारा ही वास्तव में सर्वोच्च सत्ता जो है वह अनुभव करता है। तो मन उस प्रतिबिंब है और इस प्रकार से हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं मन के द्वारा ही अनुभव करते हैं। तो वो मन है वास्तव में। तो मन उस प्रकार से आत्मा है, ये बोला। तो समस्या क्या है कि भाषा की बहुत सीमा हो जाती है, इसको कैसे बोलो? जो कभी अनुभव ही नहीं किया जाता उसको कैसे समझाओगे ना, उसको समझा नहीं सकते हो। परंतु ये सोचो कि जिसको नहीं अनुभव कर सकते वह तो नहीं अनुभव कर सकते, किंतु जो संकेत उसका सबसे पहला आता है वह उसका प्रतिबिंब ही होगा। तो प्रतिबिंब जो है वह मन है, मन में प्रतिबिंबित होता है, तो वहाँ उसको अनुभव करता है वो। तो हम एक प्रकार से मन हो गए और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह सूर्य या जो ब्रह्म या जो भी आप बोले उसको, परम पुरुष, पर ब्रह्म, वही होता था। महाब्रह्म चल जाता है ना ऐसे। जैसे क्या होता है, कोई देव थे, जब मान लीजिए कि इंद्र है, इंद्र से ऊपर विष्णु, विष्णु से ऊपर महाविष्णु, काली महाकाली, इस प्रकार से होता है ना। तो वो क्योंकि वो एंड नहीं कर सकता, उसका कोई एंड नहीं है, वो हाईएस्ट है, वो उस पर वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो बार बार ऊपर कि हाई है, हायर, हाईएस्ट, सुप्रीम, सुपर सुप्रीम, इस प्रकार से चलता चला जाता है। तो इसलिए वो जो उसको तो अनुभव कर नहीं सकते, परंतु जो अनुभव में आता है वह मन है, तो वही आत्मा है। तो वो वाला हो गया। अब क्या होता है कि मन जो है वो जिसमें अवस्थित होता है वह है वाक। मन जिसमें अवस्थित होता है वह वाक है, और वाक और मन के जुड़ने से जो है प्राण उत्पन्न होता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि देखिए मन है ना, अब मन जो है वो एक तो स्थिर हो सकता है, एक मन के अंदर वाइब्रेशन हो सकता है ना। यदि आप मन में कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे तो सुषुप्ति वाली अवस्था वो हो जाएगी ना। सुषुप्ति वाली अवस्था में क्या होता है, वास्तव में कुछ अनुभव ही नहीं होता। तो इट्स बेसिकली क्या है, वो एक सिंपल लाइन है ना, सिंगल लाइन मान लीजिए आप उसको। यदि आप उसके वेरिएशन को देखें तो क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन है, कुछ है ही नहीं वास्तव में, जीरो पे चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में मन क्या है, जीरो पे है। पर सुषुप्ति वाली अवस्था का जो जीरो वाला मन है उसमें जब कोई संकल्प उत्पन्न होगा तो वाइब्रेशन होगा ना, ऊपर नीचे होगा ना, वो कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। मान लीजिए कोई भाव उत्पन्न हुआ आपके भीतर, मान लीजिए कोई भाव उत्पन्न हुआ, कोई कामना उत्पन्न हुई, तो वो जो सिंपल सिंगल चल रहा था बेसिकली, जो आपका एक ही लय में चल रहा था मन, उसमें एक आप उसको सोच सकते हैं कि वो एक प्रकार का उसके अंदर कोई कंपन हुआ, कुछ उसमें परिवर्तन हुआ। तो वो परिवर्तन जो हुआ वो है वाक, अर्थात जो मन का भाव है वो तो भाव है ही, निरंतर भाव है। अब उस भाव में जो है यदि आप परिवर्तन करेंगे तो वो वाक है वास्तव में। तो कहते हैं ना कि भगवान है और देवी हैं, देव हैं और देवी हैं, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती हैं जैसे। तो क्या बोला जाता है कि माता पार्वती जो है वो भगवान शिव का ही
स्वरूप है जो कि मोशन में है, जो कि चल रहा है, काइनेटिक है। तो एक तो है स्टैटिक और एक है काइनेटिक। तो भगवान शिव तो हो गए स्टैटिक, और माता जो है, देवी जो है, वो है काइनेटिक। तो वो सेम ही जो चीज़ है, वो जब काइनेटिक हो जाता है, जब चेतना जब स्थिर है, तो भगवान शिव अवस्था है। वही चेतना जो है जब चलायमान होती है तो देवी का रूप ले लेती है, तो देवी है वास्तव में। तो वो वाक है वास्तव में, वाक। और जब ये वाक होता है, जब वाक चलता है, तो वाक के चलने से ही जो है वास्तव में प्राण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोई गतिविधि होगी ना, कोई गतिविधि होगी तभी तो वाक में परिवर्तन होगा ना। तो इस प्रकार से प्राण उत्पन्न होते हैं। और ये जो प्राण है, ये हम अपने शरीर के भीतर अनुभव कर सकते हैं अनाहत नाद द्वारा। जब तक अनाहत नाद जो हम अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको, अनाहत नाद को, उस अनाहत नाद को यदि आप सुनते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि प्राण है हमारे भीतर। जैसे मैं बार बार कहा है कि किसी भी शरीर में प्राण के प्रवेश से जो है नाद उत्पन्न होता है, प्राण के प्रवेश करने से नाद उत्पन्न होता है वास्तव में। तो वो जो नाद है, वो नाद भी एक प्रकार से वाक ही है ना। तो वाक और नाद इस प्रकार से आप देखें तो एक ही प्रकार से हो जाते हैं कि मान लीजिए कुछ नहीं था और कुछ नहीं से जो है नाद आए, नाद के रूप में ही पहले प्रकट हो वो, तो वो नाद एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, पर वो नाद में जब परिवर्तन होगा तो फिर वो जो है भाषा का रूप ले लेगी। तो जैसे शिव जी का डमरू है, शिव जी का डमरू चलता है डग 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 डग, तो वो क्या है वास्तव में? तो वो जो नाद है, जब नाद सिंगल चलेगा तो गूं चलेगा। और जब उस नाद में थोड़ा सा भी आप वो करेंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसमें भीतर, जो पहला नोड आएगा, वो क्या आएगा? डग 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 डग, या गूं है तो गूं ऐसे होएगा। तो वही जो है वो डग 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 जो उनका डमरू है, वो है वास्तव में कि एक ही नाद में जब सेकेंड नोड आया उसका सेकेंड ऑर्डर में आएगा तो डग 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 करेगा। फिर वो थर्ड ऑर्डर में जाएगा तो फिर वो अलग करेगा, डग डग डिग कुछ करेगा, फिर कुछ और करेगा, फिर कुछ और करेगा, तो बढ़ता चला जाएगा। तो वो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो वो क्या है? सरस्वती मैया की वीणा में अलग अलग स्वर होते हैं, अलग अलग स्वरों को बजाइए आप। या जैसे आप यदि आपने जो रुद्र वीणा सुनाई, तो रुद्र वीणा कैसे चलती है? वो एक नाद चलेगा, नाद स्लोली चेंज करेगा, डुंग डुंग इस प्रकार से करेगा वो। तो वो अलग अलग नाद जो है वो अलग उस पर परिवर्तन करता है। तो ये सब जो है प्रतीक हैं कि इस प्रकार से जो है आत्मा, वाक और प्राण जो है तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। आत्मा जो है यानी मन जो है, या आत्मा बोलेंगे, सेम लेवल, एक ही लय पे चल रहा है। वो उसमें जो परिवर्तन होगा वो वाक है, और वो जो परिवर्तन होता है वाक में, वो ही वास्तव में प्राण का सूचक है। तो इस प्रकार से प्राण का प्रकटीकरण हो जाता है। और शरीर में जो है आप इसको अनुभव कर सकते हैं अनाहत नाद के द्वारा। अनाहत नाद में जो है, अनाहत नाद से आपको पता चलता है कि आपके प्राण कहाँ पे हैं। यदि आप अनाहत नाद आपको सुनाई नहीं देते हैं तो इसका अर्थ है कि प्राण नीचे हैं अभी। यदि आपका अनाहत नाद की ओर जो है आपका नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है, आपको अनाहत नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो अर्थ ये कि प्राण जो है उसमें वो अभी उसमें प्रबलता नहीं है। परंतु यदि उसको आप अच्छे से सुन पा रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपके प्राण जो है प्रबल हैं वो। और मृत्यु का भी जो है इस प्रकार से मृत्यु की भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि अनाहत नाद, ये जो नाद है उसकी यदि उसकी ध्वनि जो है यदि वो क्षीण होने लगती है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि प्राण जो है वो हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं। या जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो जो नाद है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्राण क्षीण हो रहे हैं, धीमे हैं, डाउन है प्राण। तो जैसे बताया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यदि आप अपने कानों को बंद करें तो आपको शू आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वास्तव में अनाहत नाद की ही ध्वनि है। तो वो जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यदि आप कान बंद करते हो और आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके प्राण आपके शरीर से बाहर निकलने की ओर हैं। प्राण जो है वो क्षीण हो रहे हैं वास्तव में। ये भी एक संकेत होता है, ऐसा बताया जाता है। तो आत्मा है, वाक जो है आत्मा वाक में बैठता है वास्तव में, और वाक में बैठ करके जो है प्राण उत्पन्न होते हैं। और ये जो प्राण है, ये जब शरीर में प्रवेश करता है, तो ये शरीर जब प्राप्त करता है तो वह दृष्टि के अनुसार प्राप्त करता है। तो दृष्टि से यहाँ पे अर्थ केवल हमारी ये वाली दृष्टि नहीं है, जैसे दिव्य दृष्टि कहते हैं ना, कि दिव्य दृष्टि हो गई आपकी, अर्थात जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे भीतर
जो हमारे भीतर की जो हमारे कारण शरीर में जो जितने भी वो जो पड़े हुए हैं ना सारे संस्कार हमारे कारण शरीर के भीतर, वो हमारी दृष्टि है वास्तव में। उस दृष्टि के आधार पे तो हम कर्म करते हैं ना। और श्रोत्र कैसे बताया कि जो हम सुनते हैं, तो सुनने से क्या यहाँ पे अर्थ है कि देखिए ये जो संपूर्ण जगत है, ये संपूर्ण जगत ईश्वर स्वरूप है, और यहाँ पे जो भी कुछ घटना घटती है, जो भी कुछ हम सुनते हैं, वह वास्तव में ईश्वर की ही बात हम सुन रहे हैं। तो बाहर से जो भी फीडबैक हमको मिल रहा है वो दैवी है वास्तव में। तो ये सारा फीडबैक हमको मिल रहा है, ये सुनना ही है ना एक प्रकार से। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोलता है आपको, जब हम किसी गुरु से कुछ सुनते हैं तो वो सुनते ही है ना, वो जो उनके उपदेश हमारे लिए आते हैं वो हम सुनते हैं। तो ये जो संपूर्ण जगत है, ये संपूर्ण जगत एक प्रकार से हमारा गुरु ही है। तो यहाँ पे जो भी हम अनुभव करते हैं वो एक प्रकार से सुनना ही है ना, कि हम देखें सुने कि भाई मेरे सामने वाली जो अवस्था है उसके प्रति मेरे भीतर किस प्रकार का प्रतिक्रिया आ रही है, तो उसको मैं देखूं अच्छे से, या मैं मेरे मन में कैसे संकल्प उठ रहे हैं उनको मैं ढंग से सुनूं। तो वो देव है वास्तव में, दैव है वो, कि देवता हमको संकेत दे रहे हैं कि भाई ठीक हो जाओ ये फंसे मत रहो यहाँ पे, ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, भले बन जाओ। तो बार बार हमारे लिए वो संकेत आ रहा है संसार से, परंतु हम उसको सुनते नहीं, क्योंकि हमने अपने श्रोत्र बंद कर रखे हैं, कान बंद कर रखे हैं, हम सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि हम सुनते नहीं, इस कारण से ठीक नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो यही है कि दृष्टि अर्थात हम कैसे देखते हैं, श्रोत्र अर्थात हम बाहर की जो अवस्था थी उनको कैसे समझते हैं, उनका अर्थ कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों के आधार पर ही वास्तव में हम अपने कर्म संचित करते हैं, और वो जो कर्म है हमारे, वह हमारे कारण शरीर में बैठ जाते हैं, और कारण शरीर में बैठ जाते हैं तो वही वास्तव में हम हो जाते हैं। फिर उसी के आधार पर फिर हम अपना जीवन प्राप्त करते हैं, नए नए जीवन प्राप्त करते हैं, जन्म मृत्यु में चलते जाते हैं हम वास्तव में। तो जन्म मृत्यु में इस प्रकार से हम चलते जाते हैं। तो इस चक्कर में इन पांचों में ही फंसे रह जाते हैं। कौन से पांचों में? 5 प्राण में, 5 महाभूत में, और यही जो 5 हमारे हैं क्या, कि आत्मा, वाक और प्राण और जो है दृष्टि और श्रोत्र, इनमें फंस कर रह जाते हैं हम लोग। तो हमारे वास्तविक स्वरूप में पहुंच नहीं पाते, जो कि वो है अविज्ञात है, जो कि ज्ञान जाना ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो आत्मा का जो बात बोली गई है, मैंने आपको अभी बताया कि वो मन से संबंधित है, कि हम मन में ही फंस के रह जाते हैं, हम मन के परे नहीं जा पाते। इस कारण से मन जो है उसी से वाक से प्राण, मन आया। मन को आप ऐसे समझ लीजिए कि मन जो है वो हमारा कारण शरीर है, जो हमारा कारण शरीर है वह मन आ गया। तो जिसको आप कह सकते हैं कि आनंदमय कोश है, 5 कोश ही बोले जाते हैं ना। तो आनंदमय कोश जो है, आनंदमय कोश से फिर कौन सा था? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अर्थात जो हमारा वाक वाला भाग हो गया। फिर वाक वाले कोश से फिर कौन सा कोश आता है? तो प्राणमय कोश आता है। और प्राणमय कोश से फिर कौन सा आता है? सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म से फिर स्थूल शरीर आता है। तो सूक्ष्म शरीर दृष्टि हो गई, स्थूल शरीर जो है वो सुनना हो गया। तो ये ले दे के यहाँ पे इस प्रकार से इनको पांचों को बताया गया कि इस प्रकार से 5 में सब कुछ हमारा हो जाता है, 5 में अवस्था हो जाती है, 5 में फंस के रह जाते हैं हम लोग। तो किसी भी प्रकार से समझ लीजिए 5 प्राण है तो हमारे शरीर में 5 प्राण है, वैसे फंस गए। 5 महाभूत है, शरीर जो है हमारा 5 महाभूतों में, तो वहाँ फंस गए, है ना। तो जो हमारा स्थूल शरीर है वह 5 महाभूतों से बना है, तो वहाँ फंस गए। फिर जो हमारे प्राणमय शरीर है वो 5 प्राणों से बना है, वहाँ फंस गए। फिर आगे के जो है ये 5 हमारे कोश हो गए, तो वहाँ फंस गए। तो उनमें फंस के रह जाते हैं, आग बाहर नहीं निकल पाते। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो कि इन सब से परे है, जो कि जिसने सब कुछ आरंभ किया है, जो कि अश्वमेध है, जो कि यहाँ पे तप कर रहा है, जो कि यहाँ पे बलिदान दे रहा है, जिसके द्वारा सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, उस तरफ नहीं पहुँच पाते, इनमें ही फंसे रह जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एकाकी नहीं रह सकते। पहले बताया, जब इन सब से परे निकलेंगे तो एकाकी रह पाएंगे, तो इनको पार कर सकेंगे हम और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रह पाएंगे, परंतु वहाँ पहुँच नहीं पाते इन कारणों से। तो वो वाली बातें जो कि यहाँ पे इस मंत्र में बताई गई, आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।